ठीक है, एसईओ सबको पता है, एसईओ में तीन टाइप्स होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ओके, तो हम हम्म। हमारा ऑन पेज का प्रीव्यू देखेंगे कि ऑन पेज क्या होता है। दिस ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा वेबसाइट का पेज होता है या जो भी चीजें होती है ना, हम उसको हम्म। ऑप्टिमाइज करते हैं। उससे हम हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। हम्म। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनमें से योगेश या किसी ने कीवर्ड रिसर्च किया होगा, तो सारा हम हमारा वेबसाइट अगर रैंक करनी है गूगल पे, तो हमें उसको सारे पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं। ऑन हम्म। पेज में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, हम ऑन पेज में सीखते हैं। ऑन पेज एसईओ और ऑन साइट एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट पेजेस टू इंक्रीज देयर रैंकिंग इन सर्च इंजन। अगर हम हमारा वेबसाइट का पेज का रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं, हम्म। तो उसके लिए हमें ऑन पेज करना पड़ता है। ऑन पेज कैसे काम करता है, तो ऑन पेज में फर्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, कीवर्ड रिसर्च। ओके, हाउ डज ऑन पेज वर्क। ऑन पेज कैसे हम्म। काम करता है, ऑन पेज में फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगी कीवर्ड रिसर्च। आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पीपल यूज टू सर्च फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हमें ऐसे कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं जहाँ जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज के। हाँ। ठीक है, देन अच्छा, हमारा आई। रिसर्च जरूरी क्यों है? यस। हाँ, रिसर्च करना जरूरी क्या है? जैसे अभी सोचिए, हम एक बिजनेस करते हैं टी शर्ट का, ठीक है, एग्जांपल दे रहे, टी शर्ट और पेंट कर करते हैं, ठीक है। तो हाँ हम आपको खुद से कुछ कीवर्ड दिए, तो उसमें भी तो हम लोग को करवा सकते हैं ना। रिसर्च करना जरूरी क्यों है? हाँ, राइट। देखो, अपने अपने मन के तो आप कुछ भी कीवर्ड ले सकते हैं, बराबर। बट हाँ। वो कीवर्ड गूगल पे सर्च करते या नहीं, आपको कैसे पता होगा। अभी जैसे कि आपने ले लिया एक्स वाई जेड टी शर्ट सेलर, बट आपको पता ही नहीं ना वो लोग कितने लोग सर्च करते हैं। अगर वो लोग हम्म। सर्च ही नहीं करते तो आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट नंबर पे भी आ गई तो कोई फायदा नहीं है। बराबर। जैसे कि आपने ले मतलब लिया। इससे हम लोगों को, मतलब जो टॉप सर्चेस है उससे पता चलेगा कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें टॉप रिसर्च, मतलब टॉप सर्चेस कौन सा है, जिससे हम लोग को मतलब करेक्ट। सही कीवर्ड में वर्क कर सकेंगे ना। यस यस यस। तो जब भी हाँ, कीवर्ड ठीक। रिसर्च करते हैं ना, तो एक टर्म होता है, इज अ सर्च वॉल्यूम। हम्म। ओके, सर्च वॉल्यूम। तो सर्च वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है ना, तो सर्च वॉल्यूम इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक सर्च क्यूरी इज इंटर्ड इनटू सर्च इंजन ईच मंथ। मींस एक महीने के अंदर वो कीवर्ड स्पेसिफिक कितने बार गूगल पे सर्च किया जाता है। जैसे कि मैं जी। एग्जांपल आपको कोई भी कीवर्ड, ट्रैवल एजेंसी इन पुणे एग्जांपल, मैंने एक कीवर्ड लिया। अगर ये हम्म। कीवर्ड गूगल पे सर्च ही नहीं कोई करता है या 10 लोग सर्च करते हैं, तो आपको क्लिक्स कितने आने वाले हैं, दो चार। हाँ। बट अगर आप ऐसा कीवर्ड्स लो जो कीवर्ड्स 5,000, 10,000, 20,000 लोग सर्च करते हैं, तो हाँ। उसके ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक आती है, तो आपको हाँ, हम ऑटोमेटिकली उसमें से 20, 30, 40, 50% क्लिक्स आएंगे। हम एसएमएम पैनल का वर्क करते हैं, तो एसएमएम पैनल हम लोगों का मेन कीवर्ड रहता है। हाँ, तो समझना कीवर्ड रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ। राइट, हाँ, तो ये आपको हाँ। समझना है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन लोगों ने डाला एस एस एम पैनल, तो इन लोगों का एस एस एम पैनल। तो इस तरह से हमें ऐसा ही कीवर्ड्स लेना है जो लोग सर्च कीवर्ड्स सर्च करते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कुछ ना कुछ है। हम्म। तो वो कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं बनता हम वो कीवर्ड्स टारगेट करेंगे। हम्म। वो सर्च वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड रिसर्च करते टाइम। हम्म। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम ऑन पेज के ऊपर देख रहे थे, तो ऑन पेज के अंदर और एक चीज होती है, कंटेंट। हम्म। जब भी हम ऑन पेज करते हैं, तो हमें मोस्टली फोकस करना पड़ता है हमारा वेबसाइट पेज का कंटेंट के ऊपर। फ्रंट पेज मतलब हम लोगों का सबसे पहला, मतलब सबसे पहला होम पेज ना, जहाँ पे सबसे पहले लैंडिंग करता है सारा यूजर, सारा विजिटर, वही वाला ना। बराबर बराबर। हाँ, मतलब लॉगिन पेज एक तरह से, जैसे यस एसएमएम पैनल में जाएंगे तो कोई भी आप वेबसाइट में क्लिक कीजिए, लॉगिन पेज में ही आप डायरेक्टली डायरेक्ट यस होंगे। यस यस, देखो इन लोगों का एक हाँ, ये पेज है, लॉगिन का पेज डबल सब आपके लिए सब होगा, मतलब बट अलग कंटेंट। अलग लोग अलग अलग। हाँ। यस यस। इस तरह से हम अपना ऑन पेज ऑप्टिमाइज करते हैं। कंटेंट ये हो हम्म। गया, क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली कंटेंट दैट इनकरेज योर टारगेट कीवर्ड। देन चीज होती है टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस। तो ऑन पेज में हम्म। एक चीज आती है,
मेटा टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। हमें हर वेबसाइट पेज को टाइटल का एक टैग और डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। जैसे कि ये वेबसाइट है, इसका ये क्या है, मेटा टाइटल, टाइटल। इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। देन होता है हाँ। मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। हर वेबसाइट पेज के लिए अलग अलग मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन ऐड करने पड़ते हैं, हम्म। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली टाइटल का डिस्क्रिप्शन का लेंथ होता है अप टू 70 कैरेक्टर्स। टाइटल में अप टू 70 कैरेक्टर डालना पड़ता है ना? यस यस यस। हम्म। और डिस्क्रिप्शन का? अप टू 160 कैरेक्टर्स। अच्छा, वो मतलब लिख, इसका यस, आपको मैक्स लिखना हो तो लिख कैरेक्टर, सकते मतलब इसका मैक्स कैरेक्टर 160 रहता है, या फिर मतलब 160 के अंदर डालने से वो ज्यादा हैं। अच्छे से परफॉर्म जीरो करता है? जीरो टू 160। अच्छा, ये मतलब मैक्स कैरेक्टर होता है ना? हाँ, मैक्स। अच्छा। करण, योगेश, समझ में आया वन पेज में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है? हाँ बेसिक सर। चीजें समझ लो, और हम डीप में जाएंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो जो भी हमारा वेबसाइट का पेज रहेगा, जो ये गूगल में आता है इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। उसके नीचे जो भी आता है उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। नोट डाउन कर लो। टाइटल की लेंथ आएगी हमारी अप टू 70 कैरेक्टर्स। ठीक है। देन हमारा आएगा बैठो सर पेज में, अभी। यस, देन हमारा आएगा यूआरएल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चीज, तो यूआरएल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये एचरेफ की वेबसाइट्स, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये बेसिकली जो भी आगे वाला पाथ आता है ना, इट्स यूआरएल स्ट्रक्चर। बैठो करें। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर, इट्स हम्म। यूआरएल स्ट्रक्चर। तो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर आप वहाँ पे डालते हो, मीन स्पेसिफिक यूआरएल का नाम। जैसे कि यहाँ पे सर्च हम्म। वॉल्यूम है, तो यहाँ पे इनके देखो, अब अभी इनका इनका पेज क्या है, व्हाट इज सर्च वॉल्यूम। तो इन लोगों ने उनके यूआरएल में भी सर्च वॉल्यूम डाला है। आप अगर मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट पर रहे हो तो आपको अलग अलग यूआरएल स्ट्रक्चर अलग अलग पेजेस के लिए डालना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम्म। यूआरएल स्ट्रक्चर। देन हमारी पेजेस वेबसाइट पेजेस में हम डालते हैं हेडिंग टैग। क्या डालते हैं? हेडिंग टैग्स। ओके, तो बेसिकली हेडिंग टैग्स क्या होता है, जैसे कि मैंने ये पेज ओपन किया, मेरे पेज में आप जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग हेडिंग्स आपको दिखेंगे। जैसे कि ये एक हेडिंग हो गई, नीचे आए ये एक हेडिंग हो गई, हम्म। ये एक हेडिंग हो गई। तो ऐसे एक पेज में मल्टीपल हेडिंग्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं हेडिंग्स टैग्स। उसको बोलते हैं H1 to H6 हेडिंग्स। बेसिकली क्या होता है, H1 to H6 refers the HTML heading tag used to define the hierarchy of content on a web page। मीन्स वो अलग अलग HTML के टैग्स होते हैं, वो यूज करके हम हमारे वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स डालते हैं। बट हमारे वेबसाइट के अंदर हम एक बड़ी वाली हेडिंग भी डाल सकते हैं, हम एक छोटी वाली भी हेडिंग डाल सकते हैं, राइट। तो वो हेडिंग को हम डिफाइन करते हैं H1 to H6 में। क्या डिफाइन करते हैं? H1 to H6 हेडिंग्स। भी कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम देखते हैं। अब देख सकते हो, H1 हेडिंग इज द मेन हेडिंग। आप कोई भी हम्म। वेबसाइट का पेज ओपन करते हो तो वेबसाइट पेज के अंदर एक सबसे बड़ी मेन हेडिंग आती है, उसको बोलते हैं H1। क्या बोलते हैं उसको? H1। आप कॉलेज में जाते होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पे ये से लिखते होंगे, तो ये से को जो ऊपर एक हेडिंग देते हो ना, इट्स H1 हेडिंग। ठीक है। हम्म। देन उसकी जो सब हेडिंग आती है उसको बोलते हैं H2। अगर मैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग लिख रहा हूँ तो मेरा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ये H1 आया, पर उसके अंदर टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मेरा H2 आया। ओके, तो इस हम्म। तरह से हायरार्की होती है हेडिंग्स में।
तो H1 इज अ मेन हेडिंग, H2 इज अ सब हेडिंग, उसके अंदर H3 और उसके छोटा हेडिंग, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा। तो इस तरह से हम हमारे वेबसाइट में हेडिंग टैग्स डाल सकते हैं। ओके, तो वो हेडिंग्स हमें डालनी होती है, उसको बोलते हैं H1 to H6 हेडिंग्स। देन हमारा आता है अल्ट टैग। अभी अल्ट टैग बेसिकली क्या होता है, अब इमेज डालते होंगे वेबसाइट में, राइट? तो इमेज को आपको एक नाम देना पड़ता है कि ये इमेज किस रिगार्डिंग है। अगर वो इमेज डिजिटल मार्केटिंग की होगी तो आप नाम देखो उसको डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप वो इमेज एसएमएम पैनल की होगी तो आप दोगे एसएमएम पैनल नाम। अगर वो हम्म इमेज किसी भी स्पेसिफिक इसकी होगी तो आप उसका नाम दोगे। समझ में आई चीजें? हम्म। तो उस तरह का नाम जो भी हम देते हैं उसको बोलते हैं हेडिंग। अल्ट टैग ना। हाँ, अल्ट टैग। मतलब इमेज में जो सा हम लोग को लिखते हैं। हाँ, अच्छा, इमेज के अंदर या फिर इमेज का जो टाइटल देते हैं उसको? इमेज का एक बैकएंड में नाम देना पड़ता है हमें। किस तरह का? वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, बट जो गूगल को पता चलता है, आपको कहीं पे भी नहीं दिखता होगा। अच्छा, मतलब वो एक बैकएंड हो गया ना, जो कि किसी भी यूजर, किसी भी विजिटर को पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, किसी भी यूजर को नहीं पता चलेगा। अच्छा, वो आप योगेश आगे करण, बता। समझ में आया आपको? ऑन पेज के अलग अलग पैरामीटर्स की, ऑल टैग क्या होता है, H1 to H6 हेडिंग्स क्या होती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑल्ट टैग। देन नेक्स्ट आता है इंटरनल लिंकिंग। आप बोलोगे क्या होगा सर इंटरनल लिंकिंग? तो इंटरनल लिंकिंग इज द, इनका तो हम देखे, मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं। हाँ जानते हैं ना। तो इंटरनल लिंकिंग बेसिकली क्या होता है, ऐसी लिंक जहाँ से हमारे एक वेबसाइट के पेज के अंदर से दूसरे पेज को लिंक जाती हो। हम्म। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैंने कहीं पे क्लिक किया तो उसके जैसे अंदर यहाँ अगर, पे एड फंड का लिखा हुआ है, तो एड फंड वाला टैग में एड फंड का पेज दे देगा, एड फंड में क्लिक किया तो एड फंड वाला पेज में चल जाएंगे। राइट राइट, अभी मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, एक वेबसाइट में से अगर मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हाँ ये वेबसाइट का दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। हाँ। जैसे अभी करण का बिजनेस है, फिर साइकोलॉजी का, अगर यहाँ पे पेज है, अगर साइकोलॉजी इन दिल्ली उसने क्लिक किया तो दिल्ली का पेज ओपन हो जाएगा। साइकोलॉजी इन हम्म मुंबई पे क्लिक किया तो साइकोलॉजी जो भी वो है उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। क्या? हम्म। फिर दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंकिंग, इट्स सिंपल। ठीक है, एक्सटर्नल लिंकिंग इज द practice of using hyperlinks to link to other website from within your own website। अरे यार, राइट चला गया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरा? हेलो 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 हेलो।